Great morning, all of you. How are you? I hope all are fine. तो चलिए बेटा, हम हिंदी बी में सर्वनाम पाठ 10 कर रहे थे। हम उसके भेदों की चर्चा करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें से हम 4 भेद यहाँ पर कर चुके हैं। हम 2 भेद रहते हैं, आज उन्हीं को समझेंगे। 4 भेद हम कर चुके हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, और आज हम 5 और 6 भेद की यहाँ पर चर्चा करेंगे। और 5वां भेद कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6ठा भेद निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित समझते हैं। सभी ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन खड़ा है? यहाँ कौन शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है और प्रश्न का बोध करवा रहा है। वहाँ कौन खड़ा है प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। गिलास किसने तोड़ा? यहाँ किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में कौन और किसने सर्वनाम शब्दों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण देखिए। तुम कहाँ रहते हो? घंटी किसने बजाई? तुम्हें क्या चाहिए? यह घड़ी किसकी है? यहाँ कहाँ, किसने, क्या, किसकी सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहे हैं। आगे देखिए। विशेष। यदि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते, यदि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आए तो वे सर्वनाम नहीं होते। जैसे आप बोल क्यों नहीं रहे? यहाँ पर क्यों शब्द किसी संज्ञा के लिए नहीं आया है, तो यहाँ क्यों प्रश्नवाचक का बोध नहीं करवा रहा है। ये एग्जाम्पल देखिए। तुम कहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पर क्यों किसी भी संज्ञा के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो यह संज्ञा शब्द नहीं है। और जो संज्ञा शब्द सर्वनाम के स्थान पर जो संज्ञा शब्द होते हैं, उनकी जगह ही सर्वनाम शब्दों को प्रयोग किया जाता है। और यदि यहाँ संज्ञा शब्द नहीं आ रहा तो यह सर्वनाम भी नहीं है। पिताजी कब आएंगे? तो यहाँ पर कब आएंगे सिर्फ समय का बोध करवा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी संज्ञा के स्थान पर यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो ही वे सर्वनाम होते हैं। यह काम कैसे पूरा होगा? यह काम कैसे पूरा होगा, यानी काम के विषय में पूछा गया है। कैसे, कैसे का प्रयोग सर्वनाम के लिए नहीं आया है। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम था। आगे हम इसका अंतिम भेद निजवाचक सर्वनाम करेंगे। तो आइए देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखिए सभी। माँ निजवाचक सर्वनाम में
एग्जाम्पल देखिए, माँ मैं अपने आप चली जाऊंगी। अपने आप यानी निज का मतलब क्या था? अपनापन, यानी अपनेपन का बोध कराना। माँ मैं अपने आप चली जाऊंगी। अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, बेटा तुम रहने दो, मैं स्वयं कर लूंगा। यहाँ स्वयं का है? निजवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहा है। आगे देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में अपने आप स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध यानी ज्ञान कराने वाला। वाचक मीन्स बोलने वाला या ज्ञान कराने वाला, जो अपने विषय में बोलता है या फिर जो अपने विषय में ज्ञान कराता है। इस प्रकार निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। आगे देखिए, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। आप शब्द मध्यम पुरुष भी होता है, अन्य पुरुष भी होता है और निजवाचक भी होता है। समझिए कैसे? कुछ उदाहरण देखिए। आप कल सभा में नहीं आए थे। ये क्या है? आप किसी सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ क्या है? मध्यम पुरुष है। आप आदर सूचक शब्द है। आप हमारे मंत्री श्री रमन लाल हैं। यहाँ पर आपका प्रयोग किसी अन्य पुरुष के लिए हुआ है। आदर सूचक शब्द है, आदर प्रकट किया गया है, आदर का परिचय दिया गया है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद आप करता है। यहाँ आप निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो अपने लिए प्रयुक्त हो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुष कब होगा? जब हम किसी मध्यम यानी जो सेकंड पर्सन होता है उसके लिए आपका प्रयोग करेंगे। आप जब हम किसी अन्य पुरुष के लिए इसका प्रयोग करेंगे, और आप जब हम अपने लिए प्रयोग करेंगे तो वो निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। धन्यवाद। यस बेटा, सर्वनाम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम इनकी चर्चा की थी। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब हमें प्रश्न पूछने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, वो सभी वाक्य प्रश्नवाचक में आते हैं। और प्रश्नवाचक के कौन से शब्द होते हैं? कौन, क्या, किसने, किसको। फिर हमने लास्ट भेद निजवाचक सर्वनाम को पढ़ा, जो अपने लिए प्रयोग होता है। निजवाचक यानी मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। ये आप शब्द अपने लिए आया है, तो निजवाचक में जो वाक्य हमें ये बताए कि ये अपने लिए प्रयोग हो रहा है, तो वो क्या होता है? निजवाचक वाक्य यानी निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सभी 2 टाइम इस चैप्टर को रीड करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।